जय हिंद। कोशिका का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि कोशिका का खोज किसने किया है, सबसे बड़ा कोशिका कौन है, सबसे छोटा कोशिका कौन है और इंसान के शरीर में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा कौन है। ये सभी चीज कल बता दिए थे और ये भी बताए थे कोशिका के अंग को, जिसको कोशिकांग कहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग लवक के विषय में जानेंगे और ये भी जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, तथा ये भी जानेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कोशिका के एक और अंग को देखते हैं जिसको सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। यह कोशिका के सबसे बाहर में रेशेदार संरचना बाल के तरह पाए जाते हैं। इससे कोशिका एक जगह से दूसरी जगह इसी के मदद से जाते हैं। छोटा वाला जो होता है उसको सीलिया कहते हैं और बड़ा वाला रोआ जो देख रहे हैं इसको फ्लैजेला कहते हैं। आप ही फोटो में अच्छे तरह से देख पाते होंगे सीलिया और फ्लैजेला क्या है। अब दूसरा देखते हैं लवक। लवक तीन प्रकार के होते हैं। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड भी कहते हैं। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पत्ता और तना में पाया जाता है। यह भोजन बनाने का काम करते हैं। हरित लवक भोजन बनाने का काम करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। लवक का दूसरा प्रकार है अवर्णित लवक। इसको ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। यह सिर्फ जड़ और मूल में पाए जाते हैं। वह हरित लवक भोजन बनाता है और अवर्णित लवक जो है यह भोजन का संग्रह करता है। जब पत्ते सब सूख जाते हैं तो फिर यहीं से गाछ जो है अपना भोजन ग्रहण करता है बाकी का। अब लवक का तीसरा कैटेगरी देखते हैं जिसको क्रोमोप्लास्ट या फिर वर्णित लवक कहते हैं। यह फूल और फल में रंग प्रदान करता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं जैसे कैरोटीन लवक जो है यह गाजर में पाया जाता है। बीटानोन यह चकुंदर में पाया जाता है। लाइकोपेन यह टमाटर में पाया जाता है। इन्हीं सब के कारण इस सब का रंग होता है पत्ते और फूल और फल में। अब देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु बीच में जो लिखा है वो उसमें है क्या, इससे क्या है कि दोनों में ही पाया जाएगा और साइड साइड में लिखा है सिर्फ उसी में पाया जाएगा। जैसे देखिए जंतु कोशिका का आकार जो है वह गोल होता है, लेकिन वही पादप कोशिका का आकार देखिएगा तो वह चौकोर होता है। जंतु कोशिका में रसधानी जो है वह बहुत छोटा पाया जाता है, लेकिन वही पादप कोशिका में रसधानी बड़ा पाया जाता है। जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है और साथ में ही लाइसोसोम भी रहते हैं। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है और लवक पाया जाता है। लवक जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा और कोशिका भित्ति भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। अब बीच में है वह दोनों में पाया जाएगा। जैसे देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी दोनों में पाया जाएगा। राइबोसोम 80S का पाया जाएगा दोनों में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER कहते हैं यह भी दोनों में पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी ये भी दोनों में पाया जाएगा। केंद्रक दोनों में पाया जाएगा और तारकाय सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाएगा। आपको इस सभी का कार्य क्या है पिछले वीडियो में बता दिए थे, आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यह बहुत ही छोटी होती है, लेकिन वहीं यूकैरियोटिक कोशिका बहुत बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है। जैसे देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर पे एक झिल्ली नहीं पाया जाता है। केंद्रक भी कोशिका में ही मिला हुआ रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं अविकसित। लेकिन वही यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित रहता है, इसमें केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक जो श्वसन करता है वह जीव द्रव्य से ही कर लेता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को रखा गया है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा होगा, तो जीव द्रव्य के द्वारा होगा। कोशिका भित्ति अब देखते हैं बीच में क्या है। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों में पाया जाएगा। DNA और जीव द्रव्य ये भी दोनों में पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण दोनों में होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ पादप में प्रकाश संश्लेषण होगा, जंतु में नहीं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। कोशिका झिल्ली ये भी दोनों में पाया जाएगा। कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो है वह सेल्यूलोज का बना होता है जो पादप में पाया जाता है, लेकिन वहीं
प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोस का बना होता है। राइबोसोम देखिएगा तो प्रोकैरियोटिक में 70S का पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S का पाया जाता है। और देख लेते हैं अब यूकैरियोटिक कोशिका में इसके अलावा क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।